हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गृहिणी। मैं उज्ज्वला क्रिएटिव गृहिणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हिपिंग क्रीम को परफेक्टली बीट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट से इस तरीके से एक 1 kg का पैक मिल जाएगा। मुझे डिलाइट कंपनी का मिला है। आपको चाहे तो व्हिपिंग क्रीम या फिर व्हिप, सनव्हिप इस तरीके से कंपनी भी आती है, उसका पैक मिल जाएगा, जिसकी कीमत 180 से 250 रुपये तक आ जाती है। हमें क्या करना है, जब भी हम मार्केट से व्हिपिंग क्रीम का पैक लाते हैं तो उसे फ्रीजर में ही स्टोर करना है। जहाँ पे बर्फ़ बनती है ना, उसी फ्रिज में हमें स्टोर करना है। और जब भी हमें क्रीम बीट करने के लिए लेनी है, हमें उसे नीचे वाले फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा पहले ही रख देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो क्रीम का टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके से होगा। और जब भी हमें क्रीम बनानी है, बीट करनी है, तो उसका टेक्सचर इसी तरीके का होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें आइस क्रिस्टल्स रहेंगे ना, तो क्या होगा, उस आइस क्रिस्टल्स का पानी हो जाएगा और फिर क्रीम पतली हो जाएगी और बीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब जो व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके की चाहिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रीम है उसे हमें बीट करने के लिए इस तरीके से बीटर चाहिए। और बीटर का जो पावर है हम 1 या 2 पर ही रखेंगे। उससे पहले ही फास्ट नहीं करना है हमें। 1 या 2 पर पावर रखने से क्या होगा, क्रीम में थोड़ा वॉल्यूम बन जाएगा और उसके बाद इसे हम हाई पावर पे बीट करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि व्हिपिंग क्रीम के पैक को फ्रीजर में रखना है। क्रीम बनानी है उस दिन हमें उसे 1 से 1.5 घंटा बनाने से पहले नीचे वाले फ्रिज में रखनी है, या फिर आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उससे भी आइस क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाएंगे। और अब मैं इसका पावर हाई कर दूंगी और इसे अब कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इस तरीके से मैं बीट करते रहूँगी। हमें व्हिपिंग क्रीम बीट करने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लगता है। अब आप सोचिए, मशीन से इतना टाइम लगता है तो हाथ से कितना टाइम लगेगा। इसलिए व्हिपिंग क्रीम बीट करने के लिए आपको बीटर ही चाहिए। दूसरी बात, समर में क्या होता है, बहुत टाइम जो है वो क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाती है। उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, घट नहीं जाता। अगर घटता है तो फिर वो तो ठंडी होती है ना, चिल्ड हमें चाहिए। हमें कभी भी जो है व्हिपिंग क्रीम चिल्ड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े से बाउल में आप आइस क्यूब्स लीजिए और उसके बाद जिस पतीले में आप क्रीम बीट कर रहे हैं ना, उसे उस पतीले में रखकर उसे बीट कीजिए। दूसरा साइन ये है कि अगर क्रीम आपकी अच्छे से बीट नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, उसे 5 से 6 मिनट बीट कर रहे हैं और फिर भी वो बीट नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे, उसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब वो क्रीम ठंडी हो जाएगी उसे फिर से आप बीट कर लीजिए, फिर वो अच्छे से बीट हो जाएगी। अब जब भी क्रीम बन रही है तो उसमें इस तरीके से ब्लेड के आजू बाजू लेयर्स बनते हैं। इस तरीके से लेयर्स बन जाएंगे और हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी। जब आप क्रीम बना रहे हैं और क्रीम बीट करते करते ब्लेड्स के आजू बाजू लेयर्स पड़ेंगे, तो आप समझिए कि आपकी क्रीम परफेक्टली बीट हो रही है। और ये देखिए, सॉफ्ट पिक्स भी इसमें आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्रीम भी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो ये 2-3 आप पॉइंट्स अगर ध्यान रखकर करेंगे तो क्रीम कभी भी पतली नहीं होगी और क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये है कि फ्रीज़र में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसे 1 से 1.5 घंटा आपको नीचे वाले फ्रिज में रखना है। अब ये देखिए, ये जो है क्रीम परफेक्टली हो चुकी है। दूसरा साइन ये है कि ये इसको आप पतीले को उल्टा कीजिए, क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। आपको जिस भी फ्लेवर का केक बनाना है आप उस फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। अगर कोई फ्लेवर ना हो तो वेनिला एसेंस सारे केक में चल जाता है। ठीक है, तो अगर कोई फ्लेवर ना हो, जैसे चॉकलेट ना हो, चॉकलेट केक बना रहे हो तो बटरस्कॉच केक बना रहे हो तो बटरस्कॉच का एसेंस ना हो, तो वेनिला फ्लेवर सारे में चल जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ये क्रीम रेडी हो चुकी है। तो पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए कि फ्रीज़र में रखना है। क्रीम बनाने से पहले उसे 1 से 1.5 घंटा नीचे वाले फ्रिज में रखना है। अगर टेम्परेचर उसका घट जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में फिर से स्टोर करके आपको बाद में फिर से बीट करना है। तो आई होप आपके जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।